बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में हम हमेशा मेहनत कशों के इदारों, उनके मसाइल, उनके वसाइल, उनको दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से बात करते हैं। और हम ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम की जाए। इसका बुनियादी मकसद यही होता है। इसके लिए हमें हमेशा से शफ़क़त हासिल रही है, सरपरस्ती हासिल रही है और आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। मोहतरम इसरार यूबी साहब आज फिर एक दफ़ा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आज इसरार यूबी साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि EOBI, इसके मसाइल तो हम बताते ही रहते हैं, लेकिन इसके अफसरान के मसाइल को भी हमें डिस्कस करना चाहिए। अगर किसी अफसर के साथ कोई मसला है, उनकी करप्शन को भी हम हाईलाइट करते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई मसला है तो हमें उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों एक खातून आसमा आमिर साहिबा के हवाले से केस सामने आया, तो उसमें यह था कि उन्होंने अपने ही इदारे के ख़िलाफ़ एक केस कर दिया और हर्जाना उन्होंने क्लेम किया है। तकरीबन कोई 5 मिलियन का 50 मिलियन का उन्होंने क्लेम किया है। ये कोई 5 करोड़ के करीब रकम बनती है। वो ये समझती हैं कि उनको तकरीबन 50 मिलियन का, यानी कि 5 करोड़ रुपए का उनकी हतक इज़्ज़त की गई है और इदारे ने उनके साथ जो है नारवा सलूक किया है, हतक इज़्ज़त की है, फ़लाँ जो भी चीज़ें। तो थोड़ा सा इस पर मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को मालूम हो और ख़ुद EOBI के ऑफिसर्स को, मुलाज़मीन को पूरे मुल्क में पता चले कि उनके एक ऑफिसर ने केस किया है इदारे पे। वो केस क्या है और उसकी वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया अज़मत साहब। देखिए, ये इदारे हैं, UBI है, इसका काम तो बेनिफिट फराहम करना है। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ अर्से से कुछ इस तरह के अनासिर UBI में किसी तरह दाखिल हो गए हैं कि वो एक तरह के जो है मसाइल चलते रहते हैं। अच्छा, काम तो होता नहीं है, इससे आपको पता है। अब ये खातून के बारे में हमें बताया जाता है, इनका नाम है आसमा अजीज़, नाम है इनका। ये डायरेक्टर हैं रिकन्सिलेशन की हेड ऑफिस में। अच्छा, मैंने गलती से आसमा आमिर कह दिया था। जी हाँ। तो ये 2007 में इनके बारे में हमारे ज़राए ने बताया कि ये बिला किसी इंटरव्यू के इसमें UBI में भर्ती हुई थी। मतलब इंटरव्यू नहीं हुआ था? इंटरव्यू नहीं हुआ था, सिलेक्शन प्रोसेस बाकी ठीक था। जी हाँ, जो हमें बताया गया है। तो इनको जो है फाइनेंस कैडर में रखा गया है इनको। तो इनका शुरू से जो ना कुछ तनाज़ात चले आ रहे हैं, कुछ कारकर्दगी के हवाले से, कुछ नाअहलियत के हवाले से। अब ये जो जिस डिपार्टमेंट की सरबराह है उसको कहते हैं रिकन्सिलेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि रिकन्सिलेशन का मतलब ये है कि UBI जो पेंशन के अमाउंट किसी भी बैंक को देता है, माजी में हबीब बैंक को, UBL को, तामीर माइक्रो फाइनेंस को, नेशनल बैंक को, अल-फलाह को, अब फ़र्ज़ कीजिए हर महीने तकरीबन 5 अरब रुपए दिए जाते हैं। उसमें आपको मालूम है कि बहुत सी रकम जो तकसीम नहीं होती। तो जिस तरह एक कारोबार में भी देखते हैं कि हर आदमी अपनी जो आमदनी है, अखराजात है, लेन देन है, उसका एक हिसाब किताब रखता है ना। लेकिन ये रिकन्सिलेशन जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो UBI की जो ट्रस्ट की रकम है उसको रिकन्साइल करना, यानी उसका फ़र्क निकालना है कि कितनी रकम वापस आई और कितनी रकम तकसीम हुई। लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि माजी के बैंकों में भी और गालिबन अब भी इस मामले में बहुत बड़ी रकूम जो है वो फंसी हुई हैं और इसको जो है आमतौर पर ऐसे मामलात को UBI में पोशीदा रखा जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिकन्सिलेशन डिपार्टमेंट जो है इसकी ये कारकर्दगी है। इस पर अगर आप इनकी जिम्मेदारी है, हेड है ये उसकी। ठीक है जी। अच्छा, उधर तो इनकी कारकर्दगी जो है वो समझिए कि नाक़िस ही रही है ना। जी हाँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं, लेकिन चूँकि मामलात को पोशीदा रखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है मंजर आम पे नहीं आती। लेकिन जिस दिन भी आएंगी तो आप देखिएगा एक बहुत बड़ा धमाका होगा, स्कैंडल होगा। स्कैंडल होगा उसमें नहीं, ये तो माली स्कैंडल तो आपको पता है, फिर उसमें तो जान नहीं छूटती। तो अब इन खातून को जो है एक दफ़ा ये UBI के जो मुलाजमीन है उसका एक पेंशन फंड ट्रस्ट है, तो उसमें आमतौर पर इदारे के जो सीनियर अफसरान हैं उनको उसका सरबराह मुक़र्रर किया जाता है। तो एक नायब कासिद थे रीजनल ऑफिस कोटरी के, डोडो खान, तो उनकी पेंशन का केस था और वो केस ऐसा था कि वो थे डेलीवेजेस पे, लेकिन लाहौर सिंध हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया था कि इनको पेंशन दी जाए। तो उस पेंशन पे एक तनाज़ा पैदा हो गया था जो वफाकी मुतसिब, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ से होता हुआ। तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने इनसे कहा था कि भाई आप जो है ना पेंशन रिलीज़ कर दें। इन्होंने कहा था कि भाई मैं पेंशन रिलीज़ नहीं करूँगी। ये तनाज़ा बहुत टूल इसने खींचा कोर्ट के हुक्म पर भी और आला अथॉरिटी के हुक्म के बावजूद। तो उस पर इनको 31 जनवरी 2017 को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया था। ठीक है। वो मुअत्तली जो है काफ़ी अरसे तक कायम रही है।
ठीक है जी। अच्छा, अब रही कारकर्दगी, देखिए ये जो अफसरान है ना, आपको मालूम है कि इनको जो तनख्वाहें मिलती हैं, मुराद मिलती हैं, सहूलियात मिलती हैं, ये किसके पैसे से नहीं, किसके पैसे से मेहनत कशों के पैसे मैंने इनको सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का जो इनका टाइम है ना, ये मेहनत कशों उसके हाँ उसके लिए इनको मुआवजा दिया जाता है, तमाम सहूलियात दी जाती हैं ताकि ये दिल जमी से काम करें। लेकिन अगर देखा जाए और आप इसमें यूबीआई में झांके तो इन खातून की कारकर्दगी जो है ना वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, तो ये तनाज़ात चलते रहते हैं। तो उसके बाद जो है अभी इनको एक ज़माने में जो है कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था, ठीक है जी। लेकिन जो पिछले चेयरमैन थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा, उन्होंने जब चार्ज संभाला तो बड़ी बारीकबीनी से चीज़ों को देखते थे। उन्होंने जितने भी कायम मकाम चार्ज थे ना गैर कानूनी, वो सब वापस ले लिए थे। तो इनमें और उनमें एक रंजिश फिर इसमें चल गई, फिर आ गई, ठीक है जी। उसके बाद जो था जब इनको दोबारा डायरेक्टर बनाया गया, यानी इनको तनज़्ज़ुली कर दी गई, तो रंजिश की फ़ज़ा फिर कायम हो गई। अब मालूम ये हुआ है, हमारे ज़राए कहते हैं इनको जो एक डीडीजी की हैसियत से गाड़ी दी गई थी सरकारी, गालिबन वो भी वापस नहीं की है, ठीक है। हाँ, बार की, हाँ ये हमारे ज़राए बताते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये चल रहा था। दूसरी बात ये है कि अभी बैंक अल-फलाह की जो है बैंकिंग सर्विस का एक प्रोसेस चल रहा था जिसमें काफ़ी बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये खातून भी कमेटी में थी। तो हमारे ज़राए कहते हैं कि इन्होंने उस अमल में जो है काफ़ी रुकावटें खड़ी की, जिसकी वजह से बड़ी बदमज़गी हुई मीटिंग में भी और उस दौरान भी। और ये चेयरमैन उनके दरमियान में तनाज़ा ऐसा खड़ा हुआ कि चेयरमैन की जिस दिन रिटायरमेंट थी ना, तो इनकी उनके दरमियान जो है कुछ तल्ख़ कलामी हुई है कमरे में और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। लेकिन वो आखिरी जिंदा चेयरमैन का, ज़ाहिर है उस दिन वो कर भी कुछ नहीं सकते था। ये ऐसे ही है तो कि जैसे उनके जाते ही इन्होंने क्या किया कि यूबीआई के ख़िलाफ़ एक इन्होंने हरजाने का केस किया है। ये फर्स्ट सीनियर सिविल जज है साउथ कराची की अदालत में, जिसमें इन्होंने जो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यूबीआई में जो है मेरे इसकी किरदार कुशी हुई है, मेरे कैरियर शोहरत और ख़ानदानी वक़ार, ठीक है जी, इसको नुकसान पहुँचाया गया है। अच्छा। और जो मेरे जो कानूनी अखराजात का बोझ पड़ा है, तो इसकी मद में यूबीआई इनको एक हरजाने के लिए 50 मिलियन जो तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनता है उसका केस किया हुआ है। अब बात ये होती है कि यूबीआई इस मकसद के लिए बना है कि जिस अफसरान जिस हांडी में खाते हैं उसी हांडी में छेद करें। इनको तो यूबीआई के मफादात का निगहबान बनाया गया ना, तो यूबीआई की निगहबानी, ठीक है जी, अपने फ़राइज़ जो हैं उसकी अंजाम दही, इसको उनको तरजीह देनी चाहिए। हम ये चाहेंगे कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर वो भी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो हमारा प्रोग्राम अस्मा अजीज़ साहिबा के लिए भी बिल्कुल हाजिर है, ताकि वो भी अपनी बात मुकम्मल तौर पर कन्वे कर सकें। ये प्रोग्राम उनके लिए भी बिल्कुल अच्छा। इसमें आप देखें जो यूबीआई में सही तरीके से भर्ती हुए हैं, यानी मेरिट पर आए हैं या उनके अंदर काबिलियत है, आप उनको देखेंगे वो सर झुकाए ना काम कर रहे होते हैं, बल्कि उनके पास तो इतना काम है कि वो दफ्तर के बाद भी ना बाज़ाबा बैठते हैं, बैठ के काम करें। तो अब बात ये होती है कि अच्छा, तो फिर इसकी अभी मज़ीद ये है कि अब ये चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपको मालूम है कि इदारे पर बात हो रही है, नाखुशगवार असरात मुरतब होते हैं। इसमें काम करने वालों का मोराल भी कमज़ोर होता है, फिर लोग जो है इन चीज़ों को तमाशा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है यूबीआई है जो बेनिफिट्स का इदारा है मेहनत कशों के लिए, उसकी बदनामी होती है, अदालतों में भी होती है और वकला बिरादरी में भी होती है और मीडिया में भी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इन चीज़ों को करने के मामलात को जो है घर की चार दीवारी में रखना चाहिए और एक दो चीज़ें जो होती हैं उसमें बैठकर मसले हल करने चाहिए, ताकि ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसकी हौसला शक्नी होनी चाहिए। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की है, ये अस्मा अजीज़ साहब के हवाले से है और इदारे में किस तरह के मसाइल, किस तरह की चीज़ें अफसरान के साथ भी आती हैं और वो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं, ये सारी डिटेल आपके सामने रखी है। अस्मा अजीज़ साहिबा, फिर एक दफ़ा हम उनसे ये बात ज़रूर उनको कन्वे करेंगे कि अगर वो चाहती हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें तो हमारा प्रोग्राम उनके लिए भी हाज़िर है। ये सारी चीज़ें वो बयान की गई हैं जो एज़ पर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसे एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।